चलिए एक काम करते हैं, एक दो स्टॉक्स लेकर आते हैं। एक तो लेकर आइए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और इसमें आप देखिए इंटरडे में अच्छा खासा प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर आ रही है और ये थोड़ा हेल्दी भी है मार्केट के लिए। ये जो सेकंड रैंक थर्ड रैंक पीएसयू बैंक्स ज़बरदस्त एक वन वे रैली दिखा रहे थे, वो मेरे लिए थोड़ा डेंजरस बनता जा रहा था। तो एक हल्की सी मुझे इसमें एक रिलीफ है कि थोड़े से स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। एक बार नायका लेकर आइए 4.5% नीचे नायका, और आज इसका बिहेवियर थोड़ा अलग है पिछली बार के उसमें, जबकि आज भी ब्लॉक डील हुई तो उसी में ब्लॉक डील विंडो में, लेकिन अब मार्केट को रिस्क लग रहा है कि ये तो एक एग्जिट डोर की तरफ रेस है, अब हर कोई बेचना चाहेगा और क्लियरली इसके लिए अब यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर शुरू हो गया है। मेरे जी ये आप ऐड कर रहे हैं इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में, नायका, जोमेटो, पेटीएम, या फिर इनके प्रोडक्ट्स यूज करिए लेकिन स्टॉक्स से दूर रहिए? ये ओवरऑल जो फिनटेक, कंज्यूमर टेक और इन जनरल जो इंटरनेट बेस्ड स्टॉक्स हैं, उनके आईपीओ में हमने खास पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि उस समय एक साल पहले हमें वैल्यूएशंस पे बिल्कुल कंफर्ट नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद आपने जैसे देखा कि 60, 70, 80% भी स्टॉक्स गिरे हैं। तो एक इनहेरेंट फ्रेंचाइज वैल्यू तो है ही है काफी सारी स्टॉक्स में। और मेरे ख्याल से अब बिकॉज ऑफ अनलॉक जैसे आपने किया कि काफी सारे जो ओरिजिनल इन्वेस्टर हैं उनकी होल्डिंग्स लॉकिंग पीरियड से बाहर निकल गई है, तो एक सप्लाई अच्छा आ रहा है और स्टॉक्स भी 60-80% डाउन है। तो मेरे ख्याल से जो फ्रेंचाइज वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू है, कस्टमर की जो एक एक कस्टमर की वैल्यू होती है, वो इनहेरेंटली ये बिजनेसेस ने बिल्ड करी है। तो मेरे ख्याल से अब जाके वैल्यू इमर्ज हो रही है सिलेक्टिवली। अच्छा, पॉसिबली महेश जी आपसे आखिरी प्रश्न यहाँ पे, रियल एस्टेट स्पेस क्या, आई मीन जब से ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेट रिवर्सल साइकिल शुरू हुई है, जिसमें आपकी जो हाउसिंग लोन की ईएमआईज थी, जो आपका रेट था, वो लगभग 200 बेसिस पॉइंट 225 बेसिस पॉइंट बढ़ गया है, आपकी ईएमआई पे इम्पैक्ट डाल रहा है। हमने जो प्राइस डैमेज देखा वो एक दो प्रीमियम जो हाउसिंग सेगमेंट था जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज, वहाँ पे काफ़ी सीवियर प्राइस डैमेज देखा। आप इस सेक्टर को कैसे अप्रोच कर रहे हैं और इसकी डिमांड की स्थिति क्या है? आप कैसे प्ले करना चाहेंगे इस स्पेस को, थ्रू एचएफसीज, थ्रू रियल एस्टेट कंपनीज, या फिर थ्रू होम इम्प्रूवमेंट की कंपनियां जो पॉलीकैब है, वहाँ पे काफ़ी सब्सटेंशियल मूव देखा हमने। आप इस थिंग को कैसे खेल रहे हैं इस वक्त? ये सेगमेंट में अगर हम देखें तो रेसिडेंशियल में एक्सेप्ट फॉर सिटीज लाइक बॉम्बे एंड दिल्ली इतना कोई सप्लाई डिमांड का प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे ख्याल से एज लॉन्ग एज जो बैंगलोर जैसी सिटी है, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, उस तरह की सिटीज हैं, वहां पे जो सप्लाई डिमांड है काफी रैशनल है और प्राइसिंग भी काफी रीजनेबल है। मेरे ख्याल से जब तक अर्बन जॉब क्रिएशन कंटिन्यू रहेगा, मेरे ख्याल से जो कंपनीज इस तरह की कैटेगरी में फोकस करते हैं, वो रियल एस्टेट कंपनीज के लिए अच्छा स्कोप है। कमर्शियल रियल एस्टेट में हम काफी पॉजिटिव हैं, क्योंकि वहां तो सप्लाई डिमांड एकदम ही बैलेंस्ड है। जो ग्रेड ए प्रॉपर्टी कमर्शियल रियल एस्टेट में होती है, वो बिल्कुल शॉर्ट सप्लाई में है। और इवन इन प्लेसेस लाइक बॉम्बे, अगर आप अच्छी जगह पे देखने जाएं तो ग्रेड ए कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत ही शॉर्ट सप्लाई में है। तो वहां पे जो सप्लाई डिमांड है काफी अच्छी तरह से बैलेंस्ड है। एक और सेगमेंट है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो आरईआईटीज हैं। और आरईआईटीज में भी हम देखें कि काफी अच्छी क्वालिटी के आरईआईटीज हैं, और उसमें भी मुझे लगता है कि एज एन इंस्टीट्यूशन और एज ए रिटेल इन्वेस्टर अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, बिकॉज डिविडेंड यील्ड भी मिलती है और फ्यूचर में ग्रोथ भी मिलता है इसमें। शुक्रिया मेहर जी आपके समय के लिए और ये सारी चर्चा करने के लिए, और ये यहाँ पर इस समय मार्केट पर एक लॉन्ग टर्म व्यू। और अब समय आ गया हम शुक्रिया बोलें विकास जी, सचिन जी, पालवे जी और बहती जी, आप सभी को, और ये सारे के सारे ट्रेड्स हमारे लिए रखने के लिए। मार्केट एट डेज हाई, एटलीस्ट निफ्टी 45 पॉइंट निफ्टी ऊपर है, 45 पॉइंट ही बैंक निफ्टी ऊपर है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में निफ्टी ज़्यादा ऊपर है। सुबह का एक्सीडेंट पेटीएम 8% नीचे और नायका 5% नीचे। चलिए चलते हैं नीरज जी के पास और ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर आते हैं। नीरज जी, निफ्टी में अच्छा ट्रैक्शन, थोड़ा सा न्यू एज स्टॉक्स में प्रेशर, ये इस तरह मार्केट का हाल। बिल्कुल, दो स्टॉक है जिस पे नज़र बनी हुई है, नज़र नहीं हट रही रादर कहें, एक पेटीएम पे और एक जो अभी आज की लिस्टिंग है कैनस्टेक, एक 32% की प्रीमियम पे है और एक अपने हाई से 75% नीचे है। तो यही है बाज़ार, इसी को बाज़ार कहते हैं। देखिए आप, आज भी कितना नीचे आया, 494 रुपये। खैर ये बाज़ार है, यही रीत है, और बाज़ार किसी से ऐसे मतलब इक्वल
डिस्टेंस पे रहता है। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की और इन तमाम शेयर्स पे चर्चा करेंगे। हो सकता है किसी कॉलर के मन में सवाल हो तो उसके जवाब भी लेंगे। हेडलाइंस के साथ शुरुआत करते हैं।